Hello, dear my students. Today I am going to solve a numerical problem on the design of shaft. And the question is, determine the diameter of a solid shaft which will transmit 300 kilowatt power at 250 RPM. The maximum shear stress should not exceed 30 Newton per millimeter square and twist should not be more than 1 degree in length of 2 meter. Take modulus of rigidity is 1 multiplied by 10 to the power 6 Newton per millimeter square. So here the question, एक shaft है 2 मीटर लेंथ की है which transmits power 300 kilowatt at 250 RPM. So from this, that is from the power and the RPM, we will get the torque, how much torque has been transmitted through the shaft. And by using the torsion equation, we will solve this problem. Now, how to solve it? See the solution procedure. First of all, what is the relation between power and the torque? Power and the torque, the relation is P is equal to 2 pi NT divided by 60, where N is speed of shaft in RPM and T is the torque transmitted. If torque transmitted is Newton per meter, then the power will be in watt. That you should remember. Torque transmitted T की वैल्यू अगर न्यूटन मीटर पे है तो ये वाट पे आएगा. और टॉर्शन इक्वेशन क्या है हमारी? T upon J. T is the torque transmitted, J is the polar moment of inertia, and polar moment of inertia, and tau is the shear stress, maximum shear stress. R is the radius of the shaft. C is the modulus of rigidity. Theta is the angle of twist. अब ये angle of twist जब फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, that will be in radian, not in degree. और रेडियन कैसे है कि 180 डिग्री is equal to pi radian. So 1 degree is equal to pi by 180 करके आप निकाल सकते हो. So these are the equation. इस इक्वेशन के यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. अब जैसे यहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी दिया हुआ है which should not be more than 30 Newton per millimeter square, और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी दिया हुआ है which should not be more than 1 degree in a length of 2 meter. तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसीडर करके हम लोग एक बार निकालेंगे डायमीटर, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को कंसीडर करके हम लोग एक बार निकालेंगे डायमीटर. फिर उन दोनों डायमीटर से कौन सी डायमीटर एक्सेप्टेबल होगा, that we will define or we'll find out later. So first we will use these two equation. इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग डायमीटर निकालेंगे, and then we will use the first and the third equation, that is ये दोनों इक्वेशन यूज करेंगे. Okay. Next, considering the maximum shear stress. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को कंसीडर करके हम लोग डायमीटर निकल रहे हैं. अभी इक्वेशन क्या है हमारी? T अपॉन J इक्वल टू टाउ अपॉन R. फिर मैंने क्या किया कि T इज इक्वल टू J को राइट साइड पे लेके आया, तो J क्या है? पाई डी टू दी पावर 4 बाई 32, पाई डी टू दी पावर 4 बाई 32. तो ये J है हमारी पाई डी टू दी पावर 4 बाई 32. फिर J मल्टीप्लाइड बाई टाउ, तो ये टाउ है आपका. ओके, डिवाइडेड बाई R, तो R को हमने लिखा D अपॉन 2. तो व्हाट इज हैपनिंग, एक D यहाँ है और 4 D यहाँ है, तो एक D कैंसिल हो गया. ओके, सो D क्यूब हो गया. यहाँ टाउ की जगह टाउ है, और ये 2 है और 32 है, 16 हो गया. तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग पाई बाई 16 टाउ D क्यूब, ये मुझे मिला. और पावर का फॉर्मूला हमने पहले ही लिख दिया, P इज इक्वल टू पाई NT बाई 60 वाट, N इज इन RPM एंड T इज इन न्यूटन मीटर. तो यहाँ से T
टी का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, टी इज इक्वल टू 60p, 60p उधर चला गया, 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू एन। तो ये टी इज इक्वल टू 60p बाई 2 पाई इंटू एन आ रहा है। नाउ T is equal to 60 मल्टीप्लाइड बाई P। P क्या है ये? P किलोवाट पे दिया हुआ था, 30 किलोवाट था, सॉरी 300 किलोवाट। सो 300 किलोवाट को अगर हम वाट पे कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 300 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो मैंने 1000 से ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड 250, 250 ये आरपीएम दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे टॉर्क मिल गया। टॉर्क का आंसर कितना आया? टॉर्क का आंसर आया 11459.1 न्यूटन मीटर। अब इसको अगर हम न्यूटन मिलीमीटर पे कन्वर्ट करनी है तो क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मेरा टॉर्क आ गया। ओके, सो वंस आई गॉट द टॉर्क, अभी मैं क्या करूंगा? टॉर्क जो है T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, इसमें मैं पुट करूंगा। ठीक है, इसमें पुट करूंगा तो आई विल गेट 11459.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पाई की जगह 3.14 पुट किया और टाउ 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में मिलीमीटर पे है तो मैंने इसको टाउ को मिलीमीटर पे रखा, 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब। तो जो भी डी आंसर आएगा, डी का वैल्यू जो आएगा वो मिलीमीटर पे रहेगा। तो क्या आया इसका? 124.5 millimeter is coming the diameter of the shaft by considering the maximum shear stress. Now considering the twist, क्या है इक्वेशन? T by J equal to C theta upon L। तो मैंने T मल्टीप्लाइड बाई L, T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइडेड बाई C theta is equal to J। थीटा इज गिवन 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 3.14 पाई बाई 180 रेडियन। अब मैंने पुट किया, हमारी टॉर्क का वैल्यू क्या था? 11459.1 इंटू 10⁻³ अब मैंने 10⁻³ को हटा दिया और यहाँ 11459.100 कर दिया पूरा। ये न्यूटन मिलीमीटर पे है। मल्टीप्लाइड बाई एल, लेंथ कितना था? 2 मीटर था, 2 मीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीमीटर। तो मैंने 2000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई सी कितना था? सी इज 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैंने 10⁵ को यहाँ पुट किया। ओके, और थीटा आपका 3.14 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, इसकी वैल्यू आ रही है 0.01745। ये जो टर्म है लेफ्ट टर्म, दिस शुड बी इक्वल टू जे। जे क्या है? पाई d⁴/32। तो इसको हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरा डी की वैल्यू आ रही है 107.5 मिलीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज इन दोनों डायमीटर से कौन सा डायमीटर एक्सेप्टेबल होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डी है, डी इज इक्वल टू 107.5 मिलीमीटर, इसको हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम shear स्ट्रेस। तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस अभी निकालेंगे। T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, यहाँ T की वैल्यू हमने रख दिया 11459.100, पाई इज 3.14 बाई 60, टाउ निकालनी है हमें, डायमीटर 107.5 क्यूब। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग ये टाउ जो मेरा आ रहा है ये 46.978 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, which is more than the permissible maximum shear stress जो था मेरा 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो 30 है वो ये इससे ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा? फेलियर हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर diameter, suitable diameter of the shaft, it will be 124.5 millimeter, or approximately you can say 125 millimeter. So in this way we will design a shaft. So this is all about. We will pick up the another problem the next class. If you find my video good, then please share it, subscribe it. Thank you very much.